वेलकम स्टूडेंट्स टू एकलव्य इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर सीरीज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और सॉल्व करेंगे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम नंबर सीरीज के जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रॉन्ग नंबर सीरीज। ओके, तो हमें लॉजिक वही लगाना है जो हमने मिसिंग टर्म इन सीरीज में लगाया था और एनालॉजी में लगाया था। बस फ़र्क इतना है कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको एक सीरीज़ दिया जाएगा जिसमें से एक टर्म उस सीरीज़ का नहीं होगा, हमें बस वही टर्म फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं हम रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें और कैसे उसे सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें। तो हमारे पास 6 टर्म दिया गया है, इन 6 टर्म में से कोई एक टर्म हमारा रॉन्ग टर्म होगा और वही हमारा आंसर होगा। तो रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड आउट करें? तो सिंपली हमें करना क्या होता है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन में हमें सीरीज़ का पैटर्न फाइंड आउट करना होता है और एक बार पैटर्न मिल गया तो हमें रॉन्ग टर्म भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे पैटर्न कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम जैसे ही हम मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन करते थे उसी तरह हमें रॉन्ग टर्म इन सीरीज के क्वेश्चन को भी करना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम पहले हिडन पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास टर्म्स क्या क्या है, तो ये सारे रहे हमारे टर्म्स। टोटल 6 टर्म्स दिया गया है, इनमें से एक रॉन्ग टर्म है तो हमें फाइंड आउट करना है। तो नंबर सारे क्लोज है और असेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। अब चेक करते हैं कि कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है हर टर्म में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट 2 टर्म में कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ तो आएगा 15। तो यहाँ पे 15 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी 15 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 52 टू 62, ओह दिस इज 67। तो यहाँ पर कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ भी 15 का इंक्रीमेंट ही हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूँ तो यहाँ पे 17 आ रहा है और मैं 84 टू 97 का डिफरेंस निकालूँ तो ये कितना आ रहा है हमें, ये आ रहा है हमारा 13। पहले 4 टर्म में हमें पैटर्न क्या मिला, प्लस 15 का इंक्रीमेंट, यानी कि 22 करेक्ट टर्म है, 37 करेक्ट टर्म है, 52 करेक्ट टर्म है, 67 करेक्ट टर्म है। लेकिन जैसे ही मैं 67 से 84 गया तो वहाँ पे 17 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन हमारा पैटर्न क्या था, हमारा पैटर्न था प्लस 15। ओके, यानी कि हमारा रॉन्ग टर्म क्या है, 84 है हमारा रॉन्ग टर्म। ओके, तो 84 रॉन्ग टर्म है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड इंक्रीमेंट भी हमें प्लस 13 मिला, क्योंकि इन दोनों प्लेसेस में हमें क्या मिलना था, 15 मिलना था और 84 इस सीरीज़ का रॉन्ग टर्म है, इसलिए हमें 17 और 13 मिला है। तो 84 की प्लेस पे क्या नंबर आने से हमारा सीरीज़ करेक्ट होता, तो अगर मैं यहाँ 17 की जगह पे प्लस 15 का इंक्रीमेंट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 84 की जगह पे मिलेगा मुझे 82। ओके, अगर यहाँ पे 82 होता तो ये सीरीज़ में एक भी रॉन्ग टर्म नहीं होता। और 82 से 97 का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 15 का। ओके, तो इस सीरीज़ का रॉन्ग टर्म क्या हुआ हमारा, 84। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। तो कुछ इस तरह हमें रॉन्ग टर्म इन सीरीज के क्वेश्चन को करना होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 7 टर्म्स दिए गए हैं जिनमें से एक रॉन्ग टर्म है। तो नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, तो बस हमें डिफरेंस चेक करना होगा सभी टर्म्स का, हिडन पैटर्न फाइंड आउट करना होगा और हमें मिल जाएगा रॉन्ग टर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे सारे हमारे टर्म्स। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 24। ओके, देन सेकंड एंड थर्ड टर्म का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो हमें मिल रहा है 21। देन थर्ड एंड फोर्थ टर्म का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिल रहा है 17। ओके, देन 28 एंड 128 एंड 112 का डिफरेंस निकालेंगे तो आ रहा है 16। देन 100 एंड 112 का डिफरेंस 12। देन उसके लास्ट 2 टर्म का डिफरेंस आ रहा है 9। तो ये सारे रहे आपके डिक्रीमेंट्स के नंबर। तो आपको क्या इन सारे नंबर्स में कोई पैटर्न मिल रहा है? तो सबसे पहला इंक्रीमेंट देखते हैं 24 एंड 21। ओके, तो ये दोनों नंबर 3 का मल्टीपल्स में है,
तो 3 इंटू 8 होता है 24, देन 3 इंटू 7 होता है 21, लेकिन 17 3 का मल्टीपल नहीं है, ना ही 16 है। ओके, देन 12 3 का मल्टीपल है 3 इंटू 4, और 9 है 3 इंटू 3। तो यहाँ आपको पैटर्न दिख ही गया होगा कि पैटर्न हमारा क्या है, सारे 3 के मल्टीपल्स है। ओके, सबसे पहला डिक्रीमेंट कितना मिला हमको, 3 इंटू 8, 3 इंटू 7। तो इसके बाद क्या मिलना चाहिए था हमें, इसके बाद हमें मिलना चाहिए था 3 इंटू 6, देन 3 इंटू 5, उसके बाद आ जाता था 3 इंटू 4, 3 इंटू 3। यहाँ पे जो 17 है और 16 है, ये जो गलत डिक्रीमेंट है वो किस नंबर की वजह से आया है, वो 128 की वजह से आया है। अगर यहाँ पे 128 नहीं होता और करेक्ट नंबर होता तो हमारा पैटर्न इस सीरीज़ के सारे टर्म फॉलो कर रहे होते थे। ओके, अब हमें आंसर तो मिल गया, हमारा आंसर है 28, लेकिन यहाँ पे 128 की जगह पे क्या नंबर होना चाहिए था, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे 17 की जगह कितना का डिक्रीमेंट होना चाहिए था, 18 का। ओके, एक ज़्यादा, यानी कि अगर यहाँ पे एक ज़्यादा होता तो यहाँ पे क्या नंबर मिलता हमें, 127। ओके, तो अगर मैं 127 में 3 5 15 ऐड कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा, 15 माइनस कर दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, 112, जो कि था हमारा नेक्स्ट टर्म। तो इस तरह हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है 128। तो याद रखिए, रॉन्ग टर्म इन सीरीज़ के क्वेश्चन जब भी करेंगे जहाँ भी इंक्रीमेंट पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पे 17 और 16 था, तो इन दोनों के ये दोनों डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा था, उसके ऊपर वाले टर्म की वजह से, यानी कि यहाँ पे होता 128। तो यही है हमारा आंसर। तो ये जो पहले दो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, पहला इंक्रीमेंट का था, दूसरा डिक्रीमेंट का था, तो ये सारे सिंपल क्वेश्चन थे जो बस आपको ये बताने के लिए था कि रॉन्ग टर्म इन सीरीज के क्वेश्चन होते कैसे हैं। ओके, जिस तरह हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें नंबर्स क्या क्या दिए गए हैं, तो ये सारे नंबर्स हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो हमें इसका पैटर्न फाइंड आउट करना है और रॉन्ग टर्म हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इनमें से क्या स्पेशल नंबर वाला क्वेश्चन बन रहा है, क्या एक भी स्पेशल नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बस एक ही स्पेशल नंबर मुझे दिख रहा है 100, जो कि होता है 10 का स्क्वायर, और एक भी स्पेशल नंबर नहीं है यहाँ पे, तो ये स्पेशल नंबर का क्वेश्चन रहा नहीं। अब अगर नंबर्स बढ़ रहे होते हैं तो हम मल्टीप्लाई का देखते थे, लेकिन यहाँ पे नंबर्स कम हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमारा आखिरी टर्म है 5 सिंगल डिजिट, उसके बाद 20 आ रहा है। ओके, तो हम पीछे से अगर स्टार्ट करेंगे तो हमें किसी नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम चलिए देखते हैं 5 से 20 कैसे बनाएं। ओके, 5 से 20 कैसे बनेगा, 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 बन जाएगा, लेकिन अगर 20 इंटू 4 करेंगे हम 80 मिलेगा। तो यहाँ पे इंटू 4 वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे। उसी तरह यहाँ पे भी 100 इंटू 4 करेंगे अगर, तो 400 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 320। बट अगर मैं 320 इंटू 4 करूँ तो हमें एग्जैक्ट मिलता है 1280, और अगर मैं 1280 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 5120, और अगर मैं 5120 को कर दूँ 4 से मल्टीप्लाई तो मुझे मिलेगा 20480। तो मल्टीप्लाई बाई 4 वाला पैटर्न कितना टर्म फॉलो कर रहा है हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन इसके आगे मल्टीप्लाई बाई 4 वाला पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है और ये लास्ट में हो रहा है। इसका मतलब हमारा रॉन्ग टर्म कौन सा है, हमारा रॉन्ग टर्म होना चाहिए 100। ओके, 100 की जगह पर क्या नंबर आना चाहिए, अगर मैं 20 इंटू 4 करूँ तो आ जाएगा यहाँ पे 80, और 80 इंटू 4 करता हूँ अगर तो मिलता है हमें 320, यानी कि हमारा रॉन्ग टर्म इन सीरीज़ का क्या निकला, 100। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, डी। तो चाहे क्वेश्चन हमारा मिसिंग टर्म इन सीरीज़ का हो या रॉन्ग नंबर इन सीरीज़, हमें क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना होगा, सबसे पहले हम ढूंढेंगे स्पेशल नंबर्स। ओके, देन उसके बाद अगर नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है तो मल्टीप्लाई ढूंढेंगे, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो डिवाइड ढूंढेंगे, या अगर नंबर उसके बाद पास पास में असेंडिंग हो या पास पास में डिसेंडिंग हो तो या तो प्लस या तो माइनस
या तो इन सब का कॉम्बिनेशन। ओके, इसी पैटर्न में, इसी सीक्वेंस में हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम नंबर्स देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर जितने नंबर्स दिए गए हैं वो सारे नंबर्स हमने लिख दिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन इंक्रीमेंट का है या डिक्रीमेंट का है। तो नंबर्स पास पास में है और बढ़ रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर है, तो ये इंक्रीमेंट का क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं हर नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले 2 to 6, यहाँ पे डिफरेंस 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 6 to 16, यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 16 to 38, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 22 का। ओके, 38 to 84, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 46। देन 84 to 176, यहाँ पे कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 92 का इंक्रीमेंट। और आखिरी वाले टर्म में इंक्रीमेंट हो रहा है 192। तो अब यहाँ पे हमें कुछ और ट्रिक यूज़ करना होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट में कुछ पैटर्न हमें मिला नहीं है। तो चलिए हम पुराने पैटर्न फॉलो करेंगे और देखेंगे 2 से 6 कैसे बना है। तो हम 2 से 6 कैसे बना सकते हैं। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और उसमें ऐड कर दूँ 2, तो बन जाएगा 6। तो क्या यही सेम पैटर्न अगले टर्म फॉलो कर रहा है। तो 6 से 16, क्या हम यही पैटर्न से बना सकते हैं। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो हो जाएगा 12, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 16, तो हमें 4 ऐड करना होगा उसके लिए। तो मे बी ये हमारा पैटर्न हो सकता है कि मल्टीप्लाई बाय 2 कांस्टेंट रहेगा और जो नंबर ऐड करने हैं हमको वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 16 से 38 के सेम पैटर्न से हम बना सकते हैं। तो 16 इंटू 2 अगर करें तो बन जाएगा 32, और अगर उसमें 6 ऐड कर दे तब जाके मिल जाएगा 38। तो पैटर्न हमें मिल चुका है। अब कैसे, और एक बार देख लेते हैं हम कि अगला टर्म में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्योंकि हमें रॉन्ग टर्म निकालना है। ओके, इसी सीरीज में रॉन्ग टर्म छुपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अब हमें 38 इंटू 2 प्लस 8 करना होगा और देखना है 84 आ रहा है कि नहीं। तो 38 इंटू 2 कितना होता है, 76। ओके, 76 प्लस 8 84। तो हमारा पैटर्न अब तक सही जा रहा है। देन 84 टू 176, अगर मैं 84 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और उसमें ऐड कर दूँ 10, तो हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 178। ओहो, तो यहाँ पे हमें 178 मिल रहा है, और लेकिन यहाँ पे सीरीज में टर्म दिया गया है 176, तो हमारा रॉन्ग टर्म यही है 176। ओके, आगे चेक कर लेते हैं। अगर से 178 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसमें 12 ऐड कर दूँ तो 368 आना चाहिए। तो ऐसे करने से हमें क्या मिल रहा है, 368 ही मिल रहा है। ओके, यानी कि हमारा रॉन्ग टर्म क्या है, 176। तो यहाँ पे आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दो ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व किया है। तो सेम लॉजिक जो हम मिसिंग टर्म इन सीरीज में लगाते थे, सेम वही लॉजिक हमें रॉन्ग नंबर इन सीरीज में भी लगाना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमें नंबर्स क्या क्या दिए गए हैं। तो ये रहे सारे टर्म्स जो इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इंक्रीमेंट का क्वेश्चन है या डिक्रीमेंट का। तो 57, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो +1 बढ़ा तो ये इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन जब मैं 51 से 47 जाऊँ तो यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और कितना का डिक्रीमेंट हो रहा है, 4 का। ओके, दोनों को मैंने माइनस किया तो 4 आंसर आया। तो यहाँ पे 4 का डिक्रीमेंट हुआ है। अब 47 to 56, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है और वो हो रहा है 9 का। तो अगर मैं 56 से 42 यहाँ का डिक्रीमेंट देखो तो आ रहा है 14। देन 42 to 65 इंक्रीमेंट हुआ है, तो कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, वो हो रहा है 23 का। देन 65 to 29 यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है, कितना का हुआ है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 36। ओके, 36 का डिक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे क्या आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, तो देखते हैं। सबसे पहला नंबर 1 है, 1 एक स्पेशल नंबर भी होता है, तो यहाँ पे +1 का स्क्वायर हो रहा है। देन जो डिक्रीमेंट हुआ है नेक्स्ट नंबर में वो कितना का हुआ है, 2 स्क्वायर का डिक्रीमेंट हुआ है। ओके, देन जो नेक्स्ट नंबर में इंक्रीमेंट हुआ है वो है 3 स्क्वायर का इंक्रीमेंट।
स्क्वायर 9 होता है, लेकिन 14 एक स्पेशल नंबर नहीं है और ना ही 23। देन हमारा नेक्स्ट नंबर है 36। तो 36 एक स्पेशल नंबर है जो कि होता है 6 का स्क्वायर। ओके, तो हमें पैटर्न मिल ही गया है लगभग। तो इन दोनों नंबर्स 14 और 23 ये दो नंबर स्पेशल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच वाला नंबर जो भी रहेगा वो रहेगा हमारा रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर क्या हो सकता है हमारा 42 हमारा रॉन्ग नंबर है इस सीरीज का। तो 42 की जगह पर क्या नंबर आना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहला 1 का स्क्वायर ऐड हुआ, देन 2 का स्क्वायर माइनस हुआ, देन 3 का स्क्वायर ऐड हुआ, यानी कि हमें 4 स्क्वायर माइनस होना चाहिए और उसके बाद 5 स्क्वायर ऐड होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं 56 में 4 स्क्वायर माइनस कर दूं, यानी कि कितना माइनस करना होगा मुझे? 16। तो क्या आंसर आएगा? तब आंसर आएगा हमारा 40। तो अगर 40 में मैं 25 ऐड करूँ तब मुझे मिलेगा 65, यानी कि हमारा रॉन्ग टर्म क्या है? 42। तो ये था क्वेश्चन स्पेशल नंबर का जो हमने रॉन्ग टर्म इन सीरीज में देखा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सारे टर्म्स देख लेते हैं। तो ये सारे टर्म्स हमें दिए गए हैं और नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में ही हैं। तो ये इंक्रीमेंट का क्वेश्चन हुआ, तो चेक करते हैं इंक्रीमेंट हर टर्म में कितना का हो रहा है। तो 7 to 8 1 का इंक्रीमेंट, 8 to 18 10 का इंक्रीमेंट, 18 to 57 39 का इंक्रीमेंट, 57 to 228 तो यहाँ पे हो रहा है 171 का इंक्रीमेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म में कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? 937। देन उसके बाद कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? 5831। ओके, तो हमने इंक्रीमेंट तो निकाल लिया लेकिन हमें पैटर्न कुछ मिला नहीं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? हम नंबर्स को यूज़ करेंगे, जो लॉजिक हम नंबर सीरीज में लगाते थे मिसिंग टर्म इन सीरीज के। तो सोचिए मैं 7 से 8 कैसे बनाऊँ? 7 से 8 कैसे बनेगा? अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से और उसमें ऐड कर दूँ 1 तब मिलेगा 8 मुझे। लेकिन क्या सेम पैटर्न यूज़ करके हम 8 से 18 बना सकते हैं? 8 इंटू 1 होता है 8, 8 प्लस 1 होता है 9, तो 18 मुझे मिला नहीं। अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो बन जाएगा 16 और 16 प्लस 2 कर दूँ तब मुझे मिलेगा 18। ओके, तो हमें पैटर्न दिख गया है। तो नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा हमें? मल्टीप्लाई बाई 3 एंड प्लस 3। 18 3 is 54, 54 प्लस 3 57। देन अगर मैं 57 इंटू 4 प्लस 4 करूँ तो क्या 228 हमें मिलेगा? तो हमें मिल रहा है 232। ओके, और यहाँ पे नंबर दिया है 228। तो आगे देखते हैं। अगर मैं 232, अब तक हमें लग रहा है कि हमारा रॉन्ग टर्म है 228। अगर मैं 232 को मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से और उसमें ऐड कर दूँ 5 तो क्या मुझे 1165 मिलेगा? तो ऐसे करने से हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है एग्जैक्ट 1165। ओके, तो यहाँ पे पैटर्न यही फॉलो हो रहा है। तो 1165 से 6996 कैसे जाएंगे हम? इंटू 6 प्लस 6 करके। ओके, तो हमारा रॉन्ग टर्म क्या है यहाँ पे? 228। ओके, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए 228। तो यहाँ पे भी हमने डबल ऑपरेटर वाला क्वेश्चन देखा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों साथ में हो रहा था। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो हमें टर्म्स क्या क्या दिए गए हैं आइए देखते हैं। तो ये सारे टर्म्स हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है और काफ़ी क्लोज है। तो ये हमारा इंक्रीमेंट का क्वेश्चन दिख रहा है हमें। तो देखते हैं कि हर टर्म में कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 28 to 55 यहाँ पे कितना का इंक्रीमेंट हुआ है? अगर मैं दोनों को माइनस करूँ तो मुझे मिलेगा प्लस 27, यानी कि 27 का इंक्रीमेंट हो रहा है। उसी तरह 55 और 83 इन दोनों के बीच में कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 28 का। उसी तरह 83 to 138 यहाँ पे कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 55 का। देन 138 to 221 यहाँ पे कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 83 का। देन 221 to 136 यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 139।
तो ये रहा हमारा इंक्रीमेंट। तो क्या इनके बीच में कोई पैटर्न मिल रहा है हमको? 27 से 28 प्लस 1 का इंक्रीमेंट, 28 to 55, 27 का इंक्रीमेंट, देन 55 to 83 प्लस 28 का इंक्रीमेंट, देन लास्ट 139 to 83, यहाँ पे हो रहा है 56 का इंक्रीमेंट। तो नंबर्स के बीच जो नंबर इंक्रीमेंट हो रहा था उनके बीच भी हमें कोई पैटर्न मिला नहीं है। तो यहाँ पे सीरीज में कुछ और ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म से थर्ड टर्म में जो इंक्रीमेंट हुआ है प्लस 28 का, वो क्या है? वो है हमारा पहला टर्म। इसी तरह सेकंड टर्म कहाँ पे मिल रहा है हमको? थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच का इंक्रीमेंट, यानी कि ये हो गया 55। उसी तरह 83, अगला इंक्रीमेंट 83 का है और वो है हमारा थर्ड टर्म। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि अगला इंक्रीमेंट 139 का है, और यहाँ पे कितना का इंक्रीमेंट होना चाहिए था? 138 का इंक्रीमेंट होना चाहिए था। यहाँ पे आ गया है 139, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था 138 का, क्योंकि पैटर्न यही है। तो 139 तो यहाँ रॉन्ग है, तो इसका मतलब हमारा रॉन्ग टर्म इन सीरीज कौन सा हुआ? 221 हुआ कि 360 हुआ? देखिए 221 तक तो पैटर्न फॉलो कर रहा था। ओके 83 ऐड किया हमने 138 में, तो 221 मिला, यानी कि हमारा रॉन्ग टर्म क्या है इस सीरीज का? 360। ओके यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 359 आना चाहिए था, एक नंबर कम। अगर 359 होता तो वो सीरीज में होता। तो यहाँ पे 360 है, तो हमारा रॉन्ग टर्म है 360। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन ए। ओके तो ये था हमारा एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देख लेते हैं हमें टर्म्स क्या क्या दिए गए हैं। तो ये सारे हमारे टर्म्स हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में है और नंबर्स के बीच का डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखते हैं पहले की डिफरेंस है कितना का। तो पहला और दूसरे टर्म में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है? ओनली 1 का। देन सेकेंड और थर्ड टर्म के बीच में कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 16 का इंक्रीमेंट। देन 28 to 93, यहाँ पे कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 65 का इंक्रीमेंट। देन अगले दो टर्म में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूँ तो आ जाएगा 217। इसी तरह लास्ट टू टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? दोनों का डिफरेंस निकालने से मुझे मिला 1655। तो अब तक हमने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन देखे जहाँ पर भी कुछ ऐसा पैटर्न हो रहा था जहाँ पे नंबर सडनली इंक्रीज हो रहे हैं, तो वहाँ पे सिंगल ऑपरेटर तो यूज़ नहीं किया गया था, वहाँ पे दो दो ऑपरेटर्स यूज़ किए गए थे। तो यहाँ पे भी दो दो ऑपरेटर ही यूज़ किया गया है। तो हमें जब भी नंबर्स बढ़ रहे हैं और नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में, तो या तो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या दोनों का मिक्सचर वहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही यूज़ किया गया होगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता चल गया है कि हमें दो ऑपरेटर यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो चलिए आप सोचिए 11 से 12 कैसे बनाएं दोनों का यूज़ करके। तो 11 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से और उसमें ऐड कर दूँ 1, तो मिल जाएगा 12। लेकिन क्या 12 में मैं अब 1 ऐड करूँ और 1 मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 13 ही मिलेगा। तो 12 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ और उसमें ऐड कितना करना होगा? 12 2 24, 24 प्लस 4 होता है 28। तो मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके यहाँ पे भी 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न हमें दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 स्क्वायर। उसी तरह 28 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से और उसमें 3 स्क्वायर ऐड करूँ तो मुझे कितना मिलेगा? तो मुझे मिलेगा एग्जैक्ट 93। ओके तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि 93 से 310 कैसे जाना चाहिए मुझे? अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से और उसमें ऐड कर दूँ 4 स्क्वायर, तो मुझे मिलना चाहिए 310। तो 93 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर कितना आ रहा है? हमें मिल रहा है 388। ओके यानी कि हमारा रॉन्ग टर्म क्या हुआ? 310। ये था हमारा रॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे अगर 388 होता और उसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से और उसमें ऐड कर देता हूँ 5 स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा? ऐसे करने से मुझे मिल रहा है एग्जैक्ट 1965। यानी कि इस सीरीज़ का रॉन्ग टर्म क्या हुआ हमारा? 310। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन डी 310। ओके तो यहाँ था कॉम्बिनेशन स्पेशल नंबर और टू ऑपरेटर्स का। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9। तो जल्दी से देखते हैं हमें टर्म्स क्या क्या दिए गए हैं। तो ये सारे टर्म्स हमें दिए गए हैं।
तो चलिए देखते हैं, नंबर्स तो बढ़ आए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये इंक्रीमेंट का क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन में कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 9 to 26, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 17 का। 26 to 65, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 39 का। ओके, देन 65 to 126, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 61 का। ओके, 126 to 217, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 91 का। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, 125 का। ओके, तो आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट जो हुआ है उसमें कुछ पैटर्न मिला है, तो यहाँ पे पैटर्न तो हमें दिख नहीं रहा है। तो अब हम नंबर्स इंक्रीमेंट ऑर्डर में, तो मैंने क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये दो ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो 9 से 26 कैसे बनाए आप वो डिसाइड करिए आप। अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से तो 27 हुआ, अगर उसमें ऐड कर दूँ 1 तब जाता है 26, सॉरी उसमें करना होगा मुझे -1। ओके, 9 3 से 27, अगर उसमें मैं -1 कर देता हूँ तो मिल जाएगा 26। क्या सेम पैटर्न नेक्स्ट टर्म फॉलो कर रहा है, 26 इंटू अगर मैं 3 कर दूँ तो ये तो बड़ा नंबर बन गया, 78 बन जाता है वो। ओके, यानी कि ये पैटर्न भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब हमने जो लास्ट प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं उनमें अगर मैं डबल ऑपरेटर्स लगाता हूँ तो मुझे आंसर मिल जाता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ना ही इंक्रीमेंट में कुछ आंसर मिला है, ना ही डबल ऑपरेटर यूज़ किया तब आंसर मिला है। तो जब भी ऐसे सिचुएशन में आप आ जाते हैं तब आपको क्या करना होगा, तब आपको टर्म्स देखने होंगे इंडिविजुअली, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में टर्म्स में ही पैटर्न छिपा होता है। तो ध्यान से देखिए, 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब प्लस 1। 9 एक स्पेशल नंबर के आसपास वाला नंबर है, 8 के आसपास 8 होता है 2 क्यूब। ओके, 2 क्यूब प्लस 1 किया तो मुझे 9 मिला। 26 क्या किसी स्पेशल नंबर के आसपास है, यस 3 क्यूब। तो अगर मैं 3 क्यूब में माइनस कर दूँ 1 तब मुझे मिलता है 26। देन 65 क्या स्पेशल नंबर के आसपास है, यस 4 क्यूब। अगर मैं 4 क्यूब में 1 ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 65। तो पैटर्न आपको दिख ही गया होगा, 2 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब माइनस 1, 4 क्यूब प्लस 1, इसका मतलब अगला नंबर होना चाहिए 5 क्यूब माइनस 1। 5 क्यूब होता है 125, 125 माइनस 1 करें अगर हम तो मुझे मिलता है 5 क्यूब माइनस 1, तो मुझे मिलता है 124, और यहाँ पे दिया गया है 126, यानी कि हमारा रॉन्ग टर्म क्या है इस सीरीज़ का, 126। चलिए देखते हैं 217 कैसे मिलेगा हमें। 217 अगर हमारा पैटर्न सही से फॉलो हो रहा है तो मुझे मिलना चाहिए 6 क्यूब प्लस 1 से। 6 क्यूब होता है 216, प्लस 1 करेंगे तो 217। इसी तरह 342 कैसे मिलेगा हमें, 7 क्यूब माइनस 1 करके। 7 क्यूब होता है 343, माइनस 1 342, यानी कि हमारा रॉन्ग टर्म क्या है इस सीरीज़ का, 126। ओके, तो हमने अब तक 9 क्वेश्चन देख लिया है, और हर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए ये भी हमने इन 9 क्वेश्चन में सीख लिया है। अब हम आखिरी क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं क्या क्या टर्म्स हमें दिए गए हैं। तो ये सारे टर्म्स हमें दिए गए हैं नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये इंक्रीमेंट का क्वेश्चन हुआ, तो नंबर्स यहाँ पे देखिए। अब हम चेक करते हैं कि डिफरेंस कितने का है, यानी कि इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है। 11 से 12 1 का इंक्रीमेंट, 12 माइनस 26 14 का इंक्रीमेंट, 26 माइनस 81 55 का इंक्रीमेंट, देन 81 माइनस 320 239 का इंक्रीमेंट, देन लास्ट 320 माइनस 1645 1325 का इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे अब नंबर्स देखिए सडनली इंक्रीज हो रहे हैं। पहले 1 था 14, देन 55, देन 239, देन लास्ट 1325। तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पे सिंगल ऑपरेटर तो नहीं है, यहाँ पे डबल ऑपरेटर यूज़ किया है। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हमें यूज़ करना होगा। तो 11 से 12 कैसे बनाएं, ठीक है, अब तक तो आप सीख चुके होंगे। तो 11 इंटू 1 करूँ और उसमें 1 ऐड करूँ तो मिल जाएगा 12। 12 से 26 कैसे मिलेगा, 12 अगर मैं इंटू 2 करूँ और उसमें ऐड कर दूँ 2 तो मुझे मिलेगा 26। अगर मैं 26 इंटू 3 प्लस 3 कर दूँ, 78 प्लस 3 81, यस हमें 81 मिल रहा है।
अगर मैं 81 इंटू 4 प्लस 4 करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? तो मुझे मिलेगा 324 प्लस 4 328 मिल रहा है मुझे। ओके, यानी कि हमारा रॉन्ग टर्म क्या है? 320। अगर मैं 328 इंटू 5, ओके, क्योंकि यहाँ में नेक्स्ट टर्म का पैटर्न क्या है? इंटू 5 प्लस 5। तो मैं 328 इंटू 5 और प्लस 5 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 328 इंटू 5 होता है 1640 प्लस 5 1645, यानी कि हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। हमारा रॉन्ग टर्म क्या है इस सीरीज़ का? हमारा रॉन्ग टर्म है 320। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है 320। तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन देखे डिफरेंट टाइप्स के, जहाँ पे हमें रॉन्ग टर्म इन सीरीज़ निकालना था। ओके, तो अब तक तो आप सीख चुके होंगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए और क्या क्या मेथड हम यूज़ कर सकते हैं एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब आपको एक PDF सेंड किया जाएगा जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा। अगर आपको डाउट है या इस वीडियो का कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो आप DM कर सकते हैं। ओके, तो अब हम जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।